रेशम पिछले 15 दिन से जबरदस्ती कोठे की जीनत बनी हुई थी। उसे अगवा करके यहाँ लाया गया था। ये पहली रात थी जब उसे किसी के बिस्तर की जीनत बनना था। उसके पास आने वाला पहला मर्द साकिब भी उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो रेशम को उस कोठे से निकालकर अपनी रखेल बनाना चाहता था। रेशम मान गई, वो बस यहाँ से फरार चाहती थी। लेकिन उस वक्त रेशम की जान निकल गई जब कोठे से निकलने के बाद साकिब, ये कोठा है मेरी जान, और यहाँ शरीफ जातियां नहीं बल्कि तवाइफ जातियां बसा करती हैं, जिनके हुस्न शबाब को हम रईस ज़ादे कुछ रुपयों के इवज हर रोज बआसानी खरीदते हैं। और मजे की बात तो ये है कि तुम जैसी दो कौड़ी की हसीनाएं चंद रुपयों की खातिर खुशी खुशी बिक भी जाया करती हो। ये कहते हुए अधेड़ उमर साकिब ने गुलाब के खुशबूदार फूल रेशम की खूबसूरत और नाजुक कलाई में पहनाने की कोशिश की। साकिब को अपने इतने करीब देखकर रेशम चिल्ला उठी, ये क्या हरकत है? खबरदार, जो तुमने मुझे जरा सा भी छूने की कोशिश की। उसने तैश में आकर फूल को तोड़ मरोड़ कर साकिब की मुंह पर दे मारे। और ये क्या अनाप शनाप बकवास कर रहे हो? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई तवाइफ नजर आ रही हूँ तुम्हें? वो धाड़ी उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। उफ, इतनी नखरीली, गुसीली और कमसिन हसीना वो आज अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। साकिब का मचलता हुआ दिल उसकी महताबी हुस्न के सामने बेबस दिखाई दे रहा था। उस लड़की की गहरी झील जैसी आंखें निहायत खूबसूरत नजर आ रही थी। वो पूरी महवियत से उसे देखे जा रहा था और तन्हाई के इस एक एक पल को पूरी तरह से समेटना चाहता था। लेकिन ये रेशम तो उसे लिफ्ट करवाने का नाम तक नहीं ले रही थी। आखिरकार कुछ सोचने के बाद वो रेशम से मुखातिब हुआ, अगर तुम इस बाजारे हुस्न की पैदावार नहीं तो खानम के कोठे पर इस वक्त 16 सिंगार करके मेरे रूबरू तवाइफों की बस्ती में क्या लेने आई हो? बोलो, कोई जवाब है अब तुम्हारे पास? हाँ है जवाब मेरे पास। मुझे कोई शौक नहीं था इस बेहयाई के अड्डे पर आने का। उस मोटी बदशक्ल खानम ने मुझे 15 दिन पहले चकवाल से अगवा करवाया था और कुछ दिन से ये मोटी औरत मुझे तवाइफ बनाने की भरपूर ट्रेनिंग देने में लगी पड़ी है। रेशम के इस तरह बोलने पर साकिब की बेसाख्ता हंसी निकल गई। साकिब को कहका लगाते देखकर रेशम भड़क उठी। बेशरम लोग दूसरों की तकलीफ में इस तरह से ही हंसा करते हैं। क्या कहा तुमने मुझे? बेशरम बोला तुम्हें, और बार बार बोलूंगी क्योंकि तुम हो बेशरम। रेशम की इस ढटाई को देखकर साकिब की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बात सुनो मेरी, क्या तुम मुझे खानम के कोठे से निजात दिलवा सकते हो? रेशम ने निहायत लाचारी के आलम में साकिब को मुखातिब करते हुए कहा। इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगी। हाँ, मैं तुम्हें इस कोठे से रिहाई दिलवा तो सकता हूँ, लेकिन वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्या लेकिन? रेशम की सांस अटक सी रह गई। तुम मेरी एक बात मानोगी? साकिब ने रेशम की ख्वाबीदा आंखों में झांकते हुए कहा। क्या तुम मेरी रखेल बनकर रहोगी? दिल आ गया है रचकर तुम पर, लेकिन याद रखना सिर्फ मेरी। साकिब की इस बात पर रेशम तिलमिला उठी। उसने एक जनाटेदार तमाचा साकिब के मुंह पर दे मारा। वो चीख उठी, ये क्या बेहुदापन है? जलील इंसान, तुम एक बाजारी और घटिया आदमी हो, और मैं पागल लड़की भी भला किस दरिंदे से मदद की उम्मीद लगा बैठी हूँ। वो अब गुस्से में बुरी तरह कांप रही थी। रेशम के हाथ का करारा तमाचा खाने के बाद साकिब ने उसके हाथों को अपने सीने से लगाकर ठंडी आह भरते हुए कहा, मेरी जान, ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाओ। इन नर्म मुलायम हाथों को फिलहाल संभाल कर रखो, और हाँ, एक मर्तबा फिर सोच लो, तुम मेरी रखेल बनकर रहना चाहती हो या फिर हर रात इस कोठे में दुल्हन बनना है? बस यही वो लम्हा था जब रेशम ने एक अहम फैसला कर डाला। उसने सोचा, क्यों ना मैं फिलहाल इस बेगैरत आदमी की बात मान लूं। इस तरह से मुझे इस जलालत के अड्डे और हमेशा रहने वाली गुनाह आलूद जिंदगी से भी निजात मिल जाएगी, और मैं अपने वालदैन के घर तक भी पहुंच जाऊंगी। बात की बात बाद में देखी जाएगी। ये तमाम बातें सोचकर उसने साकिब को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन तुम मुझे कब इस कोठे से बाहर निकालोगे? रेशम का फैसला सुनते ही
साकिब की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने पुरजोश होते हुए रेशम को मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। रेशम साकिब की बाहों में किसी बेबस पंछी की तरह फुड़फुड़ा रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बेहया इंसान, छोड़ो मुझे, तुम अपनी उम्र देखो और अपनी ये हरकतें, और मुझे पहले इस कोठे से बाहर निकालो। ये सब बाद में। लेकिन साकिब पर तो जैसे जुनून सवार था। साकिब ने रेशम को मुखातिब करते हुए कहा, आज की रात तो हरगिज नहीं, आज की रात तो तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। साकिब की इस बात पर रेशम चौंक कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आज की रात मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे तुम? अरे मेरी जान, मेरा मतलब तो ये है कि आज की रात हम इस कोठे से नहीं निकल सकते, वरना खानम को शक हो जाएगा। लेकिन कल रात मैं तुम्हें डिनर के बहाने इधर से हमेशा के लिए ले उड़ूंगा। रेशम रखेल का मतलब बखूबी जानती थी। अब उसे सिर्फ यही फिक्र खाई जा रही थी कि खानम के कोठे से रिहाई मिल जाने के बाद साकिब जैसा कमीना शख्स उसकी इज्जत की धज्जियां बखेर देगा। उसकी समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, किस तरह से वो इस औबाश आदमी से अपनी जान छुड़ाए। रेशम इन्हीं सोचों में डूबी हुई बैठी थी कि साकिब की करख्तदार आवाज उसके कानों से जा टकराई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या चलना नहीं है तुम्हें? साकिब की आवाज पर रेशम बुरी तरह से चौंक उठी। वो बुझी हुई आवाज और बेबसी के आलम में जवाब दी हुई, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो। लेकिन तुमने खानम से इजाजत ले ली? क्या वो मुझे तुम्हारे साथ इस तरह इस कोठे से बाहर जाने देगी? कैसे नहीं जाने देगी? वो मुझे, आखिर पुराना कस्टमर हूँ मैं उसका। तुम इस बात की फिक्र करना छोड़ो, तुम बस अपनी तैयारी पकड़ो इधर से भागने की, जब तक मैं खानम को बता कर आता हूँ। और ये लो सुर्ख लिबास, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दिल से खरीदा है, इसे पहनकर अच्छी सी तैयार हो जाओ। हमें होटल भी चलना है, कमरा बुक करवाया है। एक बात और, तुम मेकअप जरा हल्का ही करना, क्योंकि मुझे गहरा मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साकिब के मुंह से होटल वाली बात सुनकर रेशम एकदम आपे से बाहर हो गई और चिल्लाकर बोली, ये क्या ड्रामा बाजी कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम होटल क्यों जाएंगे और तुमने कमरा क्यों बुक करवाया है? तुम तो मुझे मेरे वालिदैन के घर लेकर जाने वाले थे ना। हाय मेरी कमसिन हसीना, तुम्हें यही नहीं मालूम कि हम होटल क्यों जाएंगे? तुम इतनी जल्दी उस मुआहदे को भूल गई जो तुम्हारे और मेरे दरमियान कल रात तय हुआ था। साकिब बुकरू हंसी हंसते हुए रेशम को देखने लगा। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जब तक खानम से इजाजत लेकर आता हूँ। खानम से इजाजत मिलने के बाद जब साकिब रेशम के कमरे में आया और रेशम को अपने लाए हुए सुर्ख जोड़े में मलबूस देखकर दंग रह गया। वो चांद चेहरा मानी उस लड़की को बेसाख्ता अपनी बाहों में समेटने लगा और उसके कान में प्यार भरी बातें गुनगुनाने लगा। साकिब को अपने इतने करीब और इतनी घटिया बात सुनकर रेशम अपने दिल ही दिल में उसे गालियां देने लगी। रेशम साकिब की गिरफ्त से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। साकिब, तुम पहले मुझे मेरे घर लेकर जाओगे, उसके बाद तुम मुझे जहां मर्जी ले जाना, मैं इनकार नहीं करूंगी। साकिब अपनी गाड़ी में रेशम को लेकर उसके वालिदैन के घर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ घंटों के बाद वो रेशम के घर पहुंचकर उसे गाड़ी से उतरने को कहता है। साकिब उसे 1 घंटे का वक्त देते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। रेशम दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी और गाड़ी से उतरते हुए दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक बार अपने वालिदैन तक पहुँच जाऊं, उसके बाद ये कमीना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं इस बेगैरत साकिब को और खानम को पुलिस के हवाले करवा दूंगी। ये सोचकर वो खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई। लेकिन सिर्फ 30 मिनट बाद ही वो साकिब को रोती हुई अपने घर से बाहर आती दिखाई दी और गाड़ी के पास आकर रुक गई, फिर जोर जोर से रोने लगी। साकिब उसे गाड़ी में बैठने का कहने लगा और इस कदर रोने की वजह पूछने लगा। वो उसे हिचकियों और सिसकियों में बताने लगी कि उसके वालिदैन और भाइयों ने उसे ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुमने 15 रातें तवाइफ के कोठे में गुजारी हैं, लिहाजा अब तुम हमारे लिए मर गई हो, तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। रेशम की बात को सुनकर साकिब कहने लगा,
चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे वालिदैन के पास और उन्हें इस हकीकत से आगाह करता हूँ कि तुम आज भी पहले ही जैसी हो जैसे उनके घर से गई थी। लेकिन वो साकिब को रोकने लगी क्योंकि वो जानती थी साकिब जैसे आवारा कुत्ते को देखकर उसके घर वाले मजीद उसे गलत ही समझेंगे। वो तो बस रोए ही जा रही थी। उसकी गजाली आंखों से आंसू मोती की तरह बहते हुए उसके गुलाबी रुखसार को छू रहे थे। इसी दौरान साकिब रेशम का हाथ पकड़कर कहने लगा, मेरी जान अब ये रोना धोना बंद कर दो, चलो हम होटल चलते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ठुकरा दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें ताहयात अपने दिल से लगा कर रखूंगा। रेशम रोते हुए पलके उठाकर साकिब की तरफ देखने लगी। साकिब के मुकरू चेहरे पर हवस साफ दिखाई दे रही थी। वो बेबसी से सोचने लगी, काश मेरे वालिदैन मुझे अपना लेते तो मैं इस वहशी जानवर के इतने करीब कभी ना होती, ना ही उसके फ्रेब में फंसती। हाय रे मेरी किस्मत, क्या गुनाह है मेरा जो मुझे इस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ा। आज एक बापर्दा लड़की बेपर्दा होने जा रही थी। वो मासूम रो रही थी, तड़प रही थी, सिसक रही थी, लेकिन साकिब जैसे हवस के गुजारी पर उस पाक दामन लड़की का एक भी आंसू असर अंदाज नहीं हो रहा था। रेशम को पाकर ये खबीस दिल ही दिल में कुछ ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे वो उसके बाप की छोड़ी हुई जागीर हो। साकिब रेशम का हाथ थामते हुए कहने लगा, देखो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि तुमने 15 रातें कोठे में गुजारी, लेकिन मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुम्हें मैं अपनाऊंगा। तुम रो नहीं, बस अपने इस आशिक की तरफ देखो जिसके दिल में तुम्हारे लिए बेतहाशा प्यार ही प्यार भरा हुआ है। रानी बनाकर रखूंगा मैं तुम्हें, रश्क करोगी तुम अपने नसीब पर, बस इसके बदले तुम मेरी सिर्फ एक बात मान लो। ये कहते हुए उसने रोती हुई रेशम के गाल खींचते हुए कहा, मेरी बात समझ रही हो ना तुम। रेशम पलके उठाकर उस बेशरम इंसान की तरफ देखकर सोचने लगी, कितनी वहशत टपक रही है इस बेगैरत के चेहरे पर। वो उस शैतान के मंसूबों को बाखूबी समझ रही थी। रेशम रोते हुए अपने हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगी, खुदारा मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे लिए दुआ गो रहेगी। प्लीज जाने दो मुझे, जाने दो। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें दुनिया भर का ऐशो आराम देने की बात कर रहा हूँ और तुम जैसी बेवकूफ लड़की दर दर की ठोकरें खाना चाहती है। हद है कसम से तुम्हारी कम अक्ली पर। वाह रेशम वाह। अब साकिब रेशम की खूबसूरत आंखों में झांक कर कहने लगा, जान जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से ये दिल मेरे बस में नहीं रहा, और मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि बस अब कहीं नहीं जाना मुझे। जान बन गई हो तुम मेरी। मेरा तुमसे ये वादा है, तुम्हारा ही बन कर रहूंगा, तुम्हारे सिवा कभी किसी औरत की तरफ नहीं जाऊंगा, पड़ा रहूंगा तुम्हारे पहलू में। साकिब के ख्यालात जानकर रेशम हैरान रह गई। वो गोया हुई, अगर मैं तुम्हें इतनी ही पसंद आ गई हूँ तो तुम मुझसे आज और इसी वक्त निकाह क्यों नहीं कर लेते? मुझे भी एक जायज सहारा मिल जाएगा और तुम्हें इस गुनाह आलूद गंदी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा। साकिब मुकरू हंसी हंसने लगा।